देखिए, जहाँ तक PhD का सवाल था, अगर आपको याद होगा, मैंने आज से 2 महीने पहले जिस वक्त वो इलेक्शन हुए, मैंने उसी वक्त उस पर उंगली उठाई थी कि जो भी PhD ने ऊपर जो फैसले किए थे, नीचे उसका कहीं पे जो जिस भी पार्टी के लीडर थे उन्होंने अपने प्रॉक्सी कैंडिडेट खड़े किए थे, और उस पे मेरी उस बात पे कुछ लोगों ने ऐसा भी कहा कि इसने गलत बोला, लेकिन उसका नतीजा आपने कल देखा। जिस टाइम डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब को ईडी ने बुलाया था, तो सभी जो PhD थी उन्होंने उस पर बात की थी कि ये जाती है। जब महबूबा जी को बुलाया तो किसी ने उप तक भी नहीं किया। तो यही है कि ये जो PhD थी, इन्होंने जो है, हमने उस वक्त भी कहा था, अगर आपको याद होगा, मैंने एक बशारत साहब ने बात की और मैंने बात की थी। हमने उस वक्त भी कहा था कि इस PhD का आगे जाके क्या रोड में, इनको इस कौम को बताना चाहिए जो कौम 70 साल से पिस रहा है। और आज भी जो इन्होंने एक DDC इलेक्शन के लिए 370 का सहारा लेकर कहा, PhD बनाई, और आपने देखा फिर कि आज कोई बात ही नहीं है। तो इसका फ्यूचर क्या है PhD का? PhD का ये बिल्कुल जो था एक मजाक था, और जिस कश्मीरी कौम के साथ जिस तरह पहले हुआ जो मजाक हुआ, और वही दूसरा उससे बड़ा मजाक सर। लेकिन आज मैं कहूँगा, आज लोग होशियार हैं, अब ये किसी के जाले में नहीं आएंगे। आज सोशल मीडिया है, आज लोग जानते हैं कि गलत क्या है, सही क्या है। अगर आपने देखा होगा, कुछ दिन पहले यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस का लीडर, वही जो मैं उस वक्त मैंने कहा था कि ये प्रॉक्सी कैंडिडेट है, वो वही कैंडिडेट लेके यहाँ ड्रगमुला में जो री इलेक्शन हुआ, री इलेक्शन के लिए वो आज उसके लिए वोट मांग रहा है। तो ये साबित हुआ, ये जो PhD थी ये धोखा था। कहीं नीचे, ऊपर एक बात थी, नीचे अपने जो उनका कैंडिडेट था, जो उनका वहाँ पे कोई भी था, उसको कहा नहीं आप अपना चलाओ, बाकी अखबारों में ये रहने दो। सर, जिस तरह से आज आप लोगों ने यहाँ पे बयानात किए, चाहे वो आप थे या नज़ीर लावे साहब थे, क्या इस बात को माना जाए कि PDP को जिन लोगों ने खैर बात किया, शायद आप भी उनमें हैं, और या तो एक नई अलायंस बनने जा रही है, या फिर आप किसी दूसरी पार्टी में शिफ्ट कर रहे हैं सारे लोग? देखिए, अगर आपने सुना होगा, मैं एक ही बात कहूँगा, मैं निकला हूँ इन अपने लोगों की खिदमत करने के लिए, चाहे मैं किसी भी पार्टी में था या रहूँगा या नहीं रहूँगा, वो तो अलग बात है। इस वक्त मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन पार्टी में ना रह के भी या रह के भी आपको लोगों का ही काम करना है, वो मैं जारी हूँ। जम्मू कश्मीर में आपको लगता है कि BJP आने वाले वक्त में यहाँ की सरकार का हिस्सा होगी? देखिए, जहाँ तक BJP का सवाल है, BJP ना कश्मीर में कभी आ सकती है, ना हम उसको आने देंगे। यतीम एक छोटा सा लफ्ज, मगर इसकी गहराई इसका दुख है जो महसूस किया जा सकता है। हम अपनी रफाकतें और मोहब्बतें बांट सकते हैं। साल 2019 को कश्मीर क्राउन ट्रस्ट का वजूद अमल में आया। ट्रस्ट का मकसद महज यतीमों, बेवाओं, मिस्कीनों और मजदूरों की फलाह बहबूद के लिए काम करना। इदारे ने अभी तक 15 से ज्यादा रिहायशी मकानात गरीब आवाम के लिए वक्फ किए हैं। इसके अलावा बीमारों, नादारों, मुफलिसों की मदद के लिए पेश है। आप भी अगर इस नेक मिशन के साथ जुड़ना चाहते हैं तो दिए गए अकाउंट नंबर के जरिए आप अपना हक अदा कर सकते हैं। जम्मू और कश्मीर का पहला मुनज़्ज़म इदारा कश्मीर क्राउन ट्रस्ट। बाइनल अक़वामी सतुक नामवर ज़रई मरकज़ बायोस्टेट इंडिया लिमिटेड मेव बागो बापत बायोजाइम फ्रूट प्लस ग्रेन्यूल्स लिक्विड पेश करान, यमुक बुनियादी मवाद एस्कोफाइलम नडूसम नॉर्वे पे हासिल करित खमीरी अम्ल हंद जरिए बेंटोनाइट रलवित तैयार करने बायोजाइम मदनियातन हुंद खजान, युस जमीन हिज जरासीमी कुवत तो पैदावारी सलाहियत बढ़ाने सत कुलियन बेमारिन तो मौसमी हालातन हुंद मुकाबल करनुक ताकत बख्शान। बायोजाइम फ्रूट सेटिंग, ऊंट रंगदार, रजदार तो वैर खत्म करनस मज कार आमद लबन आमुत, युस ज़रई यूनिवर्सिटी शालमर तो हिमाचल सुफारिश कोरमुत वलियो अस करो पन्न बागन मज बायोस्टेट इंडिया लिमिटेड बायोजाइम फ्रूट प्लस ग्रेन्यूल्स तो लिक्विड इस्तेमाल तो अनो पन्न बागन बहार।